सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए हैं, वो सारे बीजेपी के गुंडे थे। उनको डेड बॉडी की तरह ले जाया गया। ऐसे एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए। डिक्टेटरशिप की सरकार है, तानाशाही की सरकार है। पेपर लीक के माध्यम से कुचल सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मेन प्रायोरिटी जो है मंदिर मस्जिद यही सब है सर। आज एसी के कमरे में बैठे हैं और वहाँ पर मलाई छान रहे हैं। सरकार अभी भी होश में आ जाए, उसके पास समय है। नहीं 20 तारीख को हम शांतिपूर्ण रूप से पीसफुली हम यही दिल्ली की सड़कों में दिखाएंगे कि भारत के यूथ में कितना पोटेंशियल है, भारत के यूथ में कितनी ताकत है सर। और बीजेपी गवर्नमेंट को भैया आज जैसे सोनू वांगचुक को पुलिस उठा के ले गई, वो किस तरह का बिहेवियर था उनका? देखिए, जो भी सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए हैं, वो सारे बीजेपी के गुंडे थे। सारे सिविल ड्रेस में थे। मेरे आंखों के सामने की सारी घटनाएं हैं। जिस प्रकार से उनको डेड बॉडी की तरह ले जाया गया, ऐसे एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए और हम इसका बहिष्कार करते हैं। अगर कोई अपने को लेकर के खड़ा होता है, अगर धरना प्रदर्शन करता है, तो इस तरह के बिहेवियर क्यों हो रहे हैं? क्यों किया जा रहा है ये सब चीज़? देखिए, ये तानाशाही सुन क्यों नहीं रही है? ये डिक्टेटरशिप की सरकार है, तानाशाही की सरकार है। जब इस देश के छात्र और युवाओं के भविष्य ये पेपर लीक के माध्यम से कुचल सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या सरकार डर रही है इन लोगों से? सरकार में खलबली मची है, मंत्रिमंडल में खलबली मची है। अभी आप देखो 16 तारीख को दिल्ली के जो डीसीपी है या एसीपी है, उसका ट्रांसफर भी हो गया है। तो इनमें अब खलबली मची है और ये अपने नए साम दाम दंड भेद लगा के हमारे आंदोलन को ये वो करना चाहते हैं। डीसीपी का भी बयान आया था कि जल्दी से जल्दी जगह खाली करते ये लोग। सोनू वांगचुक को हॉस्पिटल लेके गए शांतिपूर्वक से। देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये जंतर मंतर नहीं खाली होगा और जिसके माई के बेटे में दम होगा तो वो यहाँ पे आके करवा लेगा। जब तक सोनम वांगचुक जी को रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं ली जाएगी, जब तक एनटीए को रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक ये देश के युवा और इस देश के छात्र इसी जंतर मंतर पे रात और दिन दोनों गुजारेंगे। आज से दीपके ने भी वो अनशन करना शुरू कर दिया। उसको क्या लग रहा है कि वो इस बार चल पाएंगे लंबा? सर देखिए, चल पाए ना पाए वो अलग बात है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। और रही बात सरकार की जो मेन प्रायोरिटी है वो एजुकेशन नहीं है सर। उनकी मेन प्रायोरिटी जो है मंदिर मस्जिद यही सब है सर। और इस पर कोई मतलब दे ही नहीं रही सर, ध्यान ही नहीं दे रही है और जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहते हैं सर। सरकार तोड़ने का काम कर रही है क्या? जो जैसे सोनू वांगचुक जी को उठा के जबरदस्ती ले गई है, क्या इससे फर्क पड़ेगा कुछ? सर फर्क तो नहीं पड़ेगा सर। हमारा आंदोलन है जो चल रहा है चल रहा है। जब से 1 महीने से आंदोलन चल रहा था सर, 1 महीने से कमीशन को चेंज नहीं किया गया। कल रात को उसको चेंज किया गया। आज सुबह अभिजीत दीपके को, सोनम वांगचुक जी को सुबह 7 बजे 5 मिनट को उठा के ले गए। मैं सुबह यहीं तक था। उसको 1 महीने से चेंज नहीं किया कमीशन को, रात को चेंज किया है और सुबह उठा के ले गए हैं। सुबह कार्रवाई की है। इस देश में सर क्या है जो अपने आप उठाता है? जो सर किस लिए जो जायज़ बात कर रहे थे वो कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात। सर ये इतनी बेशरम और नाका सरकार है जो एक धर्मेंद्र प्रधान मतलब एक मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं ले सकते। क्या ये इतने डरपोक हैं जो आज उनको उठवा लिया गया यहाँ से जंतर मंतर से? ये इतने डरे हुए हैं। ये इसलिए डरे हुए थे क्योंकि हमने ना 20 तारीख को संसद जाने की तैयारी कर ली थी। ये उस चीज़ से डर गए। जो बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे थे ये उस चीज़ से डर गए। ये इतने डरपोक हैं। आज इन्होंने सोनू वांगचुक उठवा लिया और हम लोगों पर डंडे लगवाए। छोटे बच्चे ये लोग बोलते हैं ना, ये लोग बोलते हैं दहशतगर्द। ये छोटी बच्ची है, ये कहाँ से दहशतगर्द है? बेटा क्या नाम है आपका? एंजल। क्या करने आए हो यहाँ पे? सोनम वांगचुक से मिलने। उनको तो लेके चले गए पुलिस। आप कैसे मिलोगे? जब वो आ जाएंगे। इन पे फोटो किनकी है? हैं? फोटो किनकी है इन पे? सोनम वांगचुक सर की। अच्छे लगते हो? आप किसके साथ आए हो? मामा के साथ। मम्मी कौन है? मैम क्या लग रहा है जैसे सोनू वांगचुक को आज सुबह उठा के पुलिस ले गई है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या ये सही हो रहा है? सर देखिए, सही तो नहीं हो रहा है क्योंकि उसी वजह से हम भी आए हैं। अभी तक हमें लग रहा था ठीक है प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग कर रहे हैं और भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको। बट जिस तरीके से सुबह उठते के साथ हमारे सामने ये न्यूज़ आती है ना कि भाई सर को ले गए हैं, तो आप ही समझ रहे हो कि जो ये 20 तारीख को कह रहे थे कि हम प्रदर्शन करेंगे, कहीं ना कहीं ये विरोधियों की मतलब ये उनकी स्टार्टिंग है कि हम इस तरीके से जो प्रदर्शन है वो ख़राब कर सकते हैं। ये टोटली उसको ख़राब करने का ही नतीजा है जो उन्होंने आज उठाया है। बल्कि
बल्कि उनको अभी ये नहीं पता है कि लोग और ज़्यादा भड़क रहे हैं इस चीज़ से। अभी दीप के कह रहे थे कि ये पुलिस वाले नहीं आरएसएस के लोग थे, बिना वर्दी के आए थे और सोनम वांगचुक को उठा के ले गए हैं। देखिए सर, मैं किसी पॉलिटिक्स को या इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती बिल्कुल भी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये एजुकेशन के लिए हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम के लिए हो रहा है, तो मैं उसका सपोर्ट करती हूँ। बाकी मैं कहाँ से हैं मैम? मैं यहीं दिल्ली से हूँ। नाम क्या है मैम? शालीमार, साधना नाम। सीएम भी शालीमार बाग से ही है दिल्ली के। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप नहीं, मैं उनके बारे में मैं किसी भी चीज़ के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। महिलाएं क्या अपने आप को दिल्ली में सेफ फील करती हैं? देखिए सर, सेफ तो नहीं है। मतलब आप ही देख रहे हो कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आप दिल्ली को सेफ नहीं बोल सकते हो। हाल फिलहाल में ही लड़कियों को जो रेप हुआ है, आपने भी देखी होगी न्यूज़, 2-3 केस ऐसे हो चुके हैं, उन पर क्या एक्शन लिया गया? कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई भी उस पर एक्शन नहीं आया है। ठीक है, ये जो सीजीपी को जो प्रोटेस्ट जो ये इनका चल रहा है और अलग अलग पार्टियों को जो समर्थन मिल रहा है, ये लोग कह रहे थे कि हम किसी का समर्थन नहीं लेंगे, किसी पार्टी से हमारा लिंक नहीं है। समर्थन पार्टी मिलने को का कोई समर्थन नहीं कर रहा है। सीजेपी को मैं कह रही हूँ कोई मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओनली जो ये प्रदर्शन हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के लिए सुधार होना चाहिए, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई यहाँ पे पार्टी नहीं बनाई जा रही है, कोई नए एजेंडे नहीं आ रहे कि भाई ये पार्टी है, इन्होंने नया एजेंडा उठाया है इस बार। नहीं, ओनली जो पेपर लीक हुआ है सिर्फ उस चीज़ को सपोर्ट हो रहा है और हम भी उसी चीज़ को सपोर्ट करने आए हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहा है, अपना भी शांतिपूर्ण सहयोग देने आए हैं। वो रूप इसके दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पे। एक तरफ तो पॉजिटिव चल रहा है, एक तरफ नेगेटिव चल रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि जो हिंदू देवी देवता हैं उनको बदनाम किया जा रहा है, सीता का पति करके कुछ ऐसा बोला जा रहा है। क्या बदनाम किया जा रहा है? मैंने तो अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखी। मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा कि बदनाम किया जा रहा है। क्या है? मैंने वो सुना था, वो गलत है, मतलब मेरे हिसाब से तो गलत है। बाकी यहाँ लोगों के लिए सही हो सकता है। मैंने वो सुना था, वो स्पीच मैंने देखी थी जो कुणाल कामरा सर ने दी थी। हाँ, तो पॉइंट इज़ दैट कि आप किसी भी रिलीजन को टारगेट करना यहाँ पर गलत है। हम जिस चीज़ के लिए आए हैं उस चीज़ पे हमें बात करनी चाहिए। पॉइंट इज़ दैट इसी कांग्रेस जनता पार्टी को उनमें मंच मिल रहा है और वहाँ के दीप के जो वो हंस रहे थे वहाँ पे। मतलब वही तो एक जो पॉइंट है यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दिखाया गया है नेगेटिव, मतलब सोशल मीडिया पर जो मैंने देखा कि वो मंच को नेगेटिव बता रहे हैं। तो द पॉइंट इज़ दैट कि मंच नेगेटिव नहीं है, मंच में कुछ तत्व नेगेटिव है। मंच नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर मंच नेगेटिव होता तो सोनम वांगचुक सर वहाँ बैठे नहीं रहते। लेकिन उस मंच में मैं कह सकता हूँ कि हाँ कुछ तत्व है जो नेगेटिव है, जो जिस पे हमें, मतलब नेगेटिव भी नहीं बोलूँगा मैं, वो मतलब मैं सेंस ऑफ, अगर हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और अगर हमारा प्रियम्बल जो बोलता है अगर उसको फॉलो करा जाए तो सबकी अपनी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, तो लोग अपना अपना आगे बता रहे हैं। उसको आपके लिए वो नेगेटिव है, मेरे लिए पॉजिटिव है, आपके लिए पॉजिटिव है, मेरे लिए नेगेटिव है, तो वो इंडिविजुअल कहा पर्सपेक्टिव। जाता है कि नाम रहेगा बस अल्लाह का, ये भी मुद्दा आपने देखा होगा। वो तो एक मतलब पंक्ति है, मतलब वो पाकिस्तान के एक मतलब वो पाकिस्तान के एक मतलब बहुत लिबरल शायर थे, तो उनका वो था, तो उसके लिए था वो। मैं उन सब चीज़ों से अवेयर हूँ। तो बीइंग एन मतलब स्टूडेंट मुझे जितना लगता है कि वो उस सेंस में कहा गया था। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि जो मासिस को वो करने के लिए जो बताया जाता है, तो वीडियोस कट होती है, उससे आदमी समझ जाता है। और हाँ, मैं वही तो मतलब वही पॉइंट था मेरा, वो तत्व जो मैंने बताया वो तत्व ऐसे गलत है कि मतलब यार, मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। लोगों के हिसाब से हो रही है तो सही होगी, और मेरे हिसाब से ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। आप जिनको प्रोटेस्ट करें तो आप किस तरीके से प्रोटेस्ट करें, आप किस मुद्दे को प्रोटेस्ट? मैं प्रोटेस्ट करने आया हूँ कि पेपर लीक जो हो रहा है इस गवर्नमेंट में, मेरे 4-5 पर्सपेक्टिव है, मतलब जिस चीज़ से मैं परेशान हूँ। फर्स्ट जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी जीरो है। तो मेरा जो पहला पॉइंट है सबसे बड़ा वो अकाउंटेबिलिटी का है कि कोई यार आगे फ्रंट से कम अकाउंट तो करो कि हाँ यार हम हैं इसके पीछे। मतलब वी आर नॉट, चलो धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन हमारा एजेंडा है, मतलब ये हमारा मतलब वो है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान एजेंडा तो दे, हम तो हमारा है, मतलब स्लोगन है जो भी है सीजेपी का वो। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट कि अगर धर्मेंद्र प्रधान या बीजेपी का एक लोकल है, मैं तो लोकल एमएलए की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सबसे क्लियर बात कर रहा हूँ कि आप ग्रास रूट पॉलिटिक्स की बात करो। एक लोकल एमएलए तक नहीं आया सोनम वांगचुक सर से 20 दिन से मिलने। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि हमारा जो ये स्लोगन जो है ना, धर्मेंद्र इस्तीफा दो, अगर धर्मेंद्र प्रधान सुन रहे हैं, उनके पास गई तो होगी वॉइस, कहीं ना कहीं से पता तो चला ही होगा एटलीस्ट, इतने बड़े मिनिस्टर है, इतनी मेन सेंट्रल दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा। तो मेरा धर्मेंद्र जी से बस वो है कि वो फ्रंट से आगे अगर कैमरे पे ये भी बोल देना कि इस प्रोटेस्ट को लेके, लोगों को लेके कि जो हमारे लोग हैं, मैं आपसे आश्वासन देता हूँ कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा तो मैं सबसे पहले आगे रिजाइन करूंगा। तब भी शायद ये सीजेपी के जो लोग हैं, हम लोग हम शांति प्रिय लोग हैं, हमको यहाँ पर क्रांति और ये सब नहीं चाह रहे हैं, तो हम अपने काम में लगेंगे, पढ़ाई करेंगे, दोबारा से एग्जाम की तैयारी करेंगे। लेकिन द पॉइंट इज दैट कि धर्मेंद्र जी तो ये भी आगे नहीं बोलना चाह रहे मीडिया पे कि भाई हाँ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग चल रही थी, पर आज से पीएम मोदी को भी इस्तीफा की मांग करने लगे दीप के जी, उसको किस हिसाब से देखें? सर मैं आपको शाब्दिक रूप में बताना चाहूँगा कि हम भारत के जंजी हैं और यहाँ पर खड़े हैं
तो सबसे पहली तो बात आप समझिए कि अपने भारत देश से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हमारे भी खून में उबाल है, क्योंकि हमारा ही वोट, हमारा ही नोट लेकर आप आज एसी के कमरे में बैठे हैं और वहाँ पर मलाई छान रहे हैं। मैं सर आपसे बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, आज आप हैं, कल कोई और होगा, लेकिन ये देश आपको एक क्रांतिकारी के रूप में याद रखेगा या कि गद्दार के रूप में याद रखेगा। आप ये बताइए, 20 दिन से यहाँ स्ट्राइक चल रहा है, हम लोग भी एक हफ्ते से, मैं MP से हूँ, रीवा MP से। तो देखिए, हमारे फैमिली से ना तो कोई IITian है, ना तो कोई नीट से है, ना कोई किसी UPSC की पढ़ाई कर रहा है, पर हम अपने भाइयों के लिए, हमारे जो बहनें हैं, जो 20 से 22 बहनों भाइयों ने आत्महत्या किया, सुसाइड किया, तो मैं सर ये नहीं चाहता कि कल को हमारे बच्चे, हमारी फैमिली से भी कोई ऐसा हो कि जो यानी डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर ले। तो मैं उन भाइयों के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं सर मैं फिर वही बात बोलना चाहता हूँ कि हम इंडिया के यूथ हैं, हम चीन, जापान, अमेरिका के यूथ नहीं हैं। खून में हमारे भी उबाल होते हुए भी हम यहाँ 20 दिन से शांतिपूर्ण रूप से पीसफुली अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो सरकार अभी भी होश में आ जाए, उसके पास समय है, नहीं 20 तारीख को हम शांतिपूर्ण रूप से पीसफुली हम यही दिल्ली की सड़कों में दिखाएंगे कि भारत के यूथ में कितना पोटेंशियल है, भारत के यूथ में कितनी ताकत है सर। और बीजेपी गवर्नमेंट को